ऑलराइट गाइस, माइक्रो का जो टॉपिक हम लोग करने लगे हैं वो क्या है? दैट इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। गाइस, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या है? तो पता है हु इज अ कंज्यूमर? कंज्यूमर कौन है? हु इज अ कंज्यूमर? कंज्यूमर कौन है? A person who consumes the good. देखो गाइस, when we speak about consumer, who is a consumer? देखो यार, कंज्यूमर वो बंदा होता है जो एक्चुअली में गुड को कंज्यूम करता है। देखो, दो लोगों के बारे में आप पढ़ोगे। एक टर्म आपने पढ़ी होगी कस्टमर। कस्टमर कौन है? गुड को खरीदने वाला। और कंज्यूमर कौन है? गुड को इस्तेमाल करने वाला। तो जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं गाइस आज, उसका नाम है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। कि अगर एक कंज्यूमर किसी गुड को खरीदता है, उस गुड को इस्तेमाल करता है, तो उसे इक्विलिब्रियम कहाँ मिलता है? लेकिन सर, ये इक्विलिब्रियम शब्द का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम शब्द का मतलब है लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन। क्या मतलब है इसका? लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन। ठीक है भैया। अब जरा आप इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन को एक एक चीज को गो थ्रू करना, ध्यान को जरा सामने ही रखना और मेरी तरफ रखना। इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट ऑफ रेस्ट, और इट कैन बी अ स्टेट ऑफ बैलेंस, या सरल भाषा में, बहुत इजी भाषा में बोलूं तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, दोनों शब्दों का मतलब ये है। सर, एक कंज्यूमर की कुछ इनकम है, सपोज 500 रुपए। उस कंज्यूमर ने उस 500 रुपए इनकम को खर्च कर दिया। 2 गुड पर खर्च कर दिया, 1 गुड पर खर्च कर दिया, वो उसकी मर्जी। लेकिन भाई, तुम सारे बच्चे यहाँ बैठे हुए सबके सब कंज्यूमर हो। आप सबको पता है, जब आप अपनी 500 रुपए या 5,000 रुपए इनकम को खर्च करते हो, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट इन रिटर्न? क्या तुम सेटिस्फैक्शन एक्सपेक्ट करते हो? कोई बच्चा ऐसा कहेगा, सर मैं पैसे खर्च दूं, प्रोडक्ट से मजा आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता? ऐसा है कोई कंज्यूमर? ऐसा कोई भी कंज्यूमर नहीं। तो एक कंज्यूमर चाहे 500 रुपए अपनी इनकम का खर्च करे, 5,000 रुपए खर्च करे, या 5 लाख रुपए खर्च करे, वो क्या एक्सपेक्ट करता है? और वो भी सेटिस्फैक्शन नहीं, 11th क्लास, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। आप जरा इस टर्म को पढ़ लो, ये पूरी डेफिनेशन में यही बात समझाई गई है गाइस। क्या? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मींस द एलोकेशन ऑफ इनकम। एलोकेशन ऑफ इनकम मतलब इनकम को खर्च करना, इनकम को बांटना बाय अ कंज्यूमर इन द गुड्स एंड सर्विसेज, जो वो खरीदता है। और इन रिटर्न वो क्या एक्सपेक्ट करता है गाइस? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। मीनिंग समझ में आ गया राज? पक्का? हाँ मेरे कृष्ण, आ गया? बोलो भैया, आ गया या नहीं? यस सर। यस सर। ऑलराइट। अब एक और चीज सुन लो भैया फिर आज काम की। हम नॉर्मल भाषा में ना, जब गुड को कंज्यूम कर रहे हैं तो हम ये वर्ड यूज करेंगे, हाँ जी हमने गुड को कंज्यूम किया और हमें उसे कंज्यूम करने से सेटिस्फैक्शन मिली। लेकिन आज के बाद, इको पढ़ने के बाद, आप एक टर्म यूज करोगे और उस टर्म का नाम है यूटिलिटी। और यूटिलिटी का मतलब है द सेटिस्फैक्शन दैट यू गॉट। मतलब मुझे बहुत प्यास लगे यार, 1 गिलास पानी, मैंने बोला यार मेरे को 1 गिलास पानी पिला दो, मैंने 1 गिलास पानी पिया, तो भैया ये जो 1 गिलास पानी पीने से मुझे क्या मिली? कुछ ना कुछ सेटिस्फैक्शन। लेकिन इको में उस सेटिस्फैक्शन की जगह मैं कौन सा वर्ड यूज करूंगा? यूटिलिटी। मतलब आज इस चैप्टर में आप पहली बार ये पढ़ोगे अपनी लाइफ में। जो लोग पहले पढ़ चुके हैं वो बात अलग है कि सेटिस्फैक्शन को भी नापा जा सकता है। जैसे डिस्टेंस को मेजर किया जा सकता है, जैसे लिक्विड्स को लीटर में मेजर किया जा सकता है, ऐसे ही तुम्हारी संतुष्टि, तुम्हारी सेटिस्फैक्शन को भी तोला जा सकता है। लेकिन जिस यूनिट में आप सेटिस्फैक्शन को तोलते हो उसका नाम है यूटिल्स। क्या नाम है उसका? और सोचो, आप नंबरों में सेटिस्फैक्शन को तोलोगे। अभी आता हूं सौम्य, अभी आता हूं डाउट्स पे। आप नंबरों में सेटिस्फैक्शन को तोलोगे कैसे? सर 1 गिलास पानी पिया, मुझे 10 यूटिल सेटिस्फैक्शन मिल गई। 10 यूटिल का मतलब क्या है? मैंने एक अपनी सेटिस्फैक्शन को एक नंबर दे दिया। ऐसा कभी हमने पहले नहीं सुना है, लेकिन हम इको में पढ़ रहे हैं कि सेटिस्फैक्शन को मेजर किया जा सकता है। हम उस सेटिस्फैक्शन को क्या वर्ड बोलेंगे? हम यूटिलिटी। और हम उस यूटिलिटी को किस यूनिट में मेजर करेंगे गाइस? यूटिल्स में। हाँ सौम्य बोलो। सर मेरे को ये डाउट था कि इक्विलिब्रियम और जो यूटिल्स की डेफिनेशन में सिर्फ जो हमारा जो इनकम का रोल होता है सिर्फ उतना ही डिफरेंस है ना?
यार देखो ना इक्विलिब्रियम क्या, देखो अब किसी ने कर रहे हैं और यूटिलिटी इक्विलिब्रियम और यूटिलिटी में फर्क क्या, देखो यूटिलिटी का मतलब सैटिस्फैक्शन है और इक्विलिब्रियम का मतलब वो सैटिस्फैक्शन जहां आकर मैं रुक जाऊं। इक्विलिब्रियम शब्द का मतलब क्या है, जैसे मान लो यार किसी को बहुत भूख लगी हो, भाई वो एक रोटी खा लेगा, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर यार कोई तो लेवल आएगा वो कहेगा बस अब मैं और नहीं खा सकता। वो लेवल आएगा ना, वो दिन आएगा ना, या वो वक्त आएगा ना। तो ये इक्विलिब्रियम तो उस मैक्सिमम सिचुएशन को कहते हैं जिसके बियॉन्ड अब आप नहीं जा सकते हो, दैट इज योर मैक्सिमम लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन। लेकिन यूटिलिटी तो सिर्फ सैटिस्फैक्शन को कहते हैं। सर आज मैंने बहुत खा लिया, मैंने बहुत खा लिया, मेरा पेट भर गया, ये मेरा इक्विलिब्रियम। लेकिन यूटिलिटी सिर्फ एक सैटिस्फैक्शन टर्म है और कुछ भी नहीं। समझा यार? अभिमन्यु, विधि, जो भी नाम है सबके, पक्का क्लियर है गाइस? दिया, लशित, एवरीवन डन है? राज समझ आया आज? अब दो तरीके की यूटिलिटी है गाइस हमारे कोर्स में, पहला मार्जिनल यूटिलिटी और दूसरा टोटल यूटिलिटी। अब जरा ध्यान से सुनना, मार्जिनल और टोटल। वॉइस में डिले जा रहा है बीच में, वॉइस में थोड़ा सा ब्रेक आ रहा है, ये कह रहे हो आप? डिले हो रहा है बीच में बार बार, पता नहीं। मे बी इंटरनेट में देख रहा हूँ शायद अनस्टेबल हो रहा होगा बीच में, इसलिए। इज इट बेटर नाउ? अब ठीक है? यस सर, थोड़ा बीच बीच में हो रहा था। हो सकता है बेटा, इंटरनेट है, मैंने नो प्रॉब्लम, मैं इसलिए क्लास को रिकॉर्ड भी किया सो दैट यू कैन सी इट आफ्टर द क्लास। एनीवेज, यूटिलिटी मैंने कहा दो तरीके की होती है गाइस। पहली कौन सी होती है? मार्जिनल यूटिलिटी। और एक कौन सी होती है? टोटल। गाइस मार्जिनल और टोटल में फर्क समझ लो। मान लो मैं आपको एक बहुत इजी एग्जांपल से समझाता हूँ। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है आप हर बार गुड को कंज्यूम करोगे ना, तो आपको हर बार उससे कुछ ना कुछ सेटिस्फैक्शन मिलेगी। जैसे एक एग्जांपल, आप पहला ग्लास पानी पिया आपने, आपको कुछ यूटिलिटी मिली। सपोज पहला ग्लास आपने पानी पिया, आपको कुछ सेटिस्फैक्शन मिली, सपोज 10 यूटिल्स, ये एक सेटिस्फैक्शन हो गई। समझे कि नहीं समझे? एक सेकंड। हाँ जी गाइस, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी में पहली चीज ये हो गई, भाई सुनना जरा यार, फोकस फोकस फोकस। हमने पहला ग्लास पानी पिया, मुझे कुछ यूटिलिटी मिली कृष्णा, जैसे 10 यूटिल्स। अब भाई मैंने सेकंड ग्लास पानी और पिया, मुझे कुछ ना कुछ सेटिस्फैक्शन मिलेगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अच्छा, पहले के मुकाबले में ज्यादा मिलेगी या कम मिलेगी? ज्यादा मिलेगी। मतलब बहुत प्यास लगने पे एक ग्लास पानी, इमीडिएटली उसके बाद दूसरा ग्लास पानी, सेटिस्फैक्शन पहले में ज्यादा होगी या दूसरे में? पर मिलेगी तो सही। मान लो पहले से मुझे 10 यूटिल की सेटिस्फैक्शन मिली थी, तो दूसरे से मुझे कितनी मिल रही है? सपोज 8 मिल रही। फिर मैंने तीसरा ग्लास पानी पिया, फिर मुझे कुछ सेटिस्फैक्शन, अब सपोज मुझे 6 यूटिल की सेटिस्फैक्शन हुई। तो यार मैं क्या बोल रहा हूं आपको, हर बार गुड को कंज्यूम करने पे जो हमें सेटिस्फैक्शन मिलती है, उस एडिशनल सेटिस्फैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं गाइस? मार्जिनल यूटिलिटी। पढ़ो ना जरा इसके आगे लाइन क्या लिखी है। Marginal utility is the addition to the total utility from the consumption of one more unit of the good. कि आप जैसे जैसे पहले के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा, आप जैसे जैसे एडिशनल यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी को कंज्यूम करते जाते हो, आपको कुछ ना कुछ सेटिस्फैक्शन मिलती जाती है इंडिविजुअली। उसी को हम क्या कहते हैं गाइस? मार्जिनल। लेकिन टोटल क्या होता है? टोटल का तो नाम में ही मीनिंग है। सर आप इन सबका सम कर दो तो क्या हो जाएगा? आओ मैं तुम्हें एक टेबल दिखा देता हूँ, तुम उससे समझ जाओगे। ये देखो नीचे, ये देखो, ये पहला, इधर देखना जरा। पहला ग्लास पानी पिया, 7 यूटिल सेटिस्फैक्शन। दूसरा ग्लास पानी पिया, 6। तीसरे में 5, चौथे में 4, पांचवे में 3, सिक्स्थ में 2। बस मैं ऐसे और नहीं पिया जा रहा। बट हर बार कुछ ना कुछ खाने पे, कुछ ना कुछ पीने पे थोड़ी थोड़ी सेटिस्फैक्शन तो मिल रही है। उसे मैंने क्या नाम दे दिया यार? मार्जिनल यूटिलिटी। सर ये जो हम हर बार गुड कंज्यूम करते हैं ना, और एडिशनली जो हमें हर बार सेटिस्फैक्शन मिलती है, इसे हम क्या कहते हैं अनहर? मार्जिनल यूटिलिटी। लेकिन अगर मैथ्स आती है, बेसिक प्लस माइनस आता है, जरा टीयू का कॉलम चेक करो, मैथ्स चेक कर लेते हैं। पहले में लिखा है 7, जो कि दोनों सेम है, टी और एमयू। राज, अगले में 13 लिखा हुआ है, कैसे? 7 + 6,
जैसे हम वो स्टैट्स में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते थे, अगले में 18 है, 13 + 5 18, 18 + 4 22, 22 + 3 25 + 2। तो मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूं सर, इंडिविजुअली आप सेटिस्फैक्शन देखोगे तो वो क्या है, मार्जिनल है, राइट अभिमन्यु। लेकिन अगर आप मार्जिनल को ऐड कर देंगे, सबका टोटल कर देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, टोटल। हाँ जी, पारुल, लशित, तनिष्का, जजीफ, प्रियांशु, महक, आरिफ, चैतन्य, नित्या, एवरीवन, सॉरी अगर मैं किसी का नाम ना ले पाऊं तो, बट प्लीज गाइस बेचिंत बेझिझक होकर आपको पूछना पड़ेगा। बोलो गाइस, आया या नहीं? ऑनलाइन हुआ नहीं? यस सर, आ गया। Yes. अब जरा ना, मेरा एक सवाल है इस क्लास में बैठे हर बच्चों से, और इस क्लास में बैठे हर बच्चे की नींद को खोलने के लिए, गाइस जब हम पहला ग्लास पानी पीते हैं और उसके इमीडिएटली उसके बाद हम दूसरा ग्लास पानी पी लेंगे, तो सेकंड ग्लास से सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिलेगी या कम? कम मिलेगी। और तीसरे से, कम। चौथे से, और पांचवें से, कम। बस भाई उल्टी हो जाएगी, बस करो, यही होगा ना। तो गाइस इसी को हम इकोनॉमिक्स में क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसे प्यार से डीएमयू भी बुलाते हैं। जिसको प्यार से घर में उसका नाम है डीएमयू। डीएमयू मतलब डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आप उसके आगे पढ़ो ना क्या लिखा है। The law of DMU states that as more and more units of the same good are consumed, the additional utility derived from each unit goes on declining। मतलब वो ये बताना चाह रहा है आयुष कि अगर हम बार बार एक ही गुड को कंज्यूम करते जाएंगे तो उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन क्या हो जाएगी, कम। लेकिन राज भैया सुनना जरा ध्यान से, कम तो हो जाएगी, लेकिन गाइस कुछ अजम्पशन के साथ। अब कोई बच्चा बहुत ही स्मार्ट है, क्योंकि हर तरीके के बच्चे हैं ना, कलयुग है और 21st सेंचुरी है ना, तो ये तो ध्यान में रखना ही पड़ेगा, ऊपर से 11th में भी आ गए हैं। अब मान लो कोई बच्चा ये कहता है कि मैंने सर अगर मान लो एक गिलास पानी अभी 5 बजे पिया और दूसरा गिलास पानी मैंने शाम को 6:30 बजे पिया, तो सर मेरी तो सेटिस्फैक्शन बड़ी ज्यादा आ रही है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, एक गिलास पानी पी लेता हूँ, आधा एक घंटा और बोलबाल लूंगा, उसके बाद एक गिलास पानी पीऊंगा, तो तब मेरी सेटिस्फैक्शन मुझे ज्यादा मिलेगी या कम मिलेगी? इक्वल तो नहीं होगी, हो सकता है ज्यादा ही हो, क्योंकि मैं इतनी देर से अब बक 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 करता रहूंगा और 1 घंटे के बाद एक गिलास पानी पीऊंगा, तो मुझे बड़ा रिलीफ सा मिलेगा। लेकिन गाइस शर्त है डीएमयू की एक, नंदनी जरा ध्यान देना। शर्त ये है, नंबर 1, पहली अजम्पशन, ओनली स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी आर कंज्यूम। मतलब कोई बेईमानी नहीं चलेगी। अगर तुम पहली बारी ग्लास ऑफ वाटर ले रहे हो ना, तो अगली बारी भी क्या लेना। अब ऑब्वियस सी बात है ना भाई कृष्णा, तुम चम्मच से पी के मुझे कहोगे मेरा डीएमयू बढ़ गया, यस, तो उसमें मेरी गलती नहीं है, उसमें तुम्हारी गलती। तो जो यूनिट होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, सेम। अनहद समझ तो नहीं आ रहा बेटा? ओ समझ आ रहा है बेटा? आ रहा है, अच्छा ठीक है। दूसरा, एक तो जो यूनिट्स हैं वो क्या होने चाहिए, सेम। यूनिट्स मतलब जो साइज है वो क्या होना चाहिए। दूसरी अजम्पशन भी पढ़ लो भाई, कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी इज कॉन्टिन्यूअस। ये तो हमने पढ़ी लिया, जो कंजम्पशन है वो कैसी होनी चाहिए, बैक टू बैक, वन आफ्टर दी अनदर। ये नहीं कि एक 4 बजे, एक 6 बजे, एक रात को 8 बजे और मुझे फोन करके कह रहे हैं तेरा लॉ ऑफ डीएमयू बेकार है भाई जो तुमने पढ़ाया। भाई लॉ ऑफ डीएमयू साफ साफ ये बात कहता है कि कंजम्पशन शुड बी कॉन्टिन्यूअस। और मयंक जी एक और बात है कि द प्रोडक्ट शुड बी होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? अब मान ले यार कृष्णा, पहली बारी प्यास लगने पे एक गिलास पानी पी लिया और उसके बाद में मैंने कोल्ड ड्रिंक ले ली, कोई मॉकटेल ले लिया, कोई जूस ले लिया, और मैं कंपैरिजन कर रहा हूं अपनी यूटिलिटी का, क्या ये सही होगा? क्या ये फेयर होगा? ये फेयर नहीं। अगर मैंने पहली बारी में पानी लिया है ना, तो मुझे सेकंड टाइम में भी क्या लेना पड़ेगा। यानी कि 3 बातें मैंने आपको बता दी। नंबर 1, द प्रोडक्ट शुड बी सेम। नंबर 2, साइज शुड बी सेम। नंबर 3, कंजम्पशन शुड बी कॉन्टिन्यूअस। खत्म हो गया डीएमयू। हाँ जी भाई कुछ बोल लो यार, ये लोग बैठे हैं, पारुल, दिया। मेरा एक डाउट है, हाँ बोल बोल, फटाफट बोल। कभी तो टूटा होगा, ऐसा थोड़ी हो सकता है, किसी ने तो तोड़ा ही होगा कैसे डीएमयू का लॉ।
कैसे लॉ ऑफ डीएमयू थोड़ा होगा, मतलब समझा नहीं। क्या थोड़ा होगा, है पॉसिबल कभी? नहीं सर मतलब जो इनकी स्टेटमेंट्स है, इनको कभी गलत प्रूफ किसी ने तो करा होगा। वो आप करो ना, बट हम गलत प्रूफ करा होगा या हो सकती है, हम वो तो पढ़ ही नहीं रहे ना। हम ये पढ़ रहे हैं कि हमने क्या पढ़ना और हमारे लिए क्या सही है। हमारी लड़ाई ये है ही नहीं कि मैं इसे गलत साबित कर दूंगा, ठीक है। तो कृपया ओके सर। डिस्ट्रैक्ट ना हो गाइस। यूटिलिटी का मतलब समझ आ गया, मार्जिनल और टोटल समझ आ गया, लॉ ऑफ डीएमयू समझ में आ गया। अब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आना ही आना है और जिसके ऊपर आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा, जरा पेन पेपर के ऊपर उसकी हेडिंग डाल लो फटाफट से, थोड़ा हाथ पैर भी चलते रहेंगे तो बॉडी जागती रहती है। अब जो लोग रजिस्टर लाए हैं और पेन नहीं लाए होंगे वो पीछे देखेंगे, जो घर में बैठे हैं जो पेन ढूंढ रहे होंगे वो कहेंगे यार इनको कौन सा दिख रहा है, मैं लिख लेता हूँ ऐसे ही। हाँ कुछ लिखना है, मैं बताता हूँ क्या। हेडिंग डालो, आप मत लिखो सर, यू आर बॉर्न स्टार, आपको लिखने की जरूरत क्या है, शर्म आनी चाहिए तुझे इस बात की। हेडिंग है गाइस, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम आर ऑफ टू टाइप्स, बस यार, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम आर ऑफ टू टाइप्स। उसके नीचे पहला नाम लिख लो, इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, पहली हेडिंग हो गई इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। और दूसरी हेडिंग हो गई इन केस ऑफ टू कमोडिटीज। अब जरा इन बातों को ध्यान से समझो, मैं ये बातें आपको क्यों पढ़ा रहा हूं और फिर आप अपने डाउट्स इन बातों से जुड़े हुए ले लेना। हम ये पढ़ रहे हैं गाइस कि मान लो एक कंज्यूमर अपना इक्विलिब्रियम ढूंढ रहा है, लेकिन उन दो केसेस में सर जब वो अपनी एंटायर इनकम को एक ही गुड पर खर्च कर देता है, जो मैंने वन कमोडिटी लिखवाया है, और सर जब वो अपनी एंटायर इनकम को दो गुड के ऊपर खर्च करता है। अब कुछ बच्चे उठकर ये पूछ लेंगे सर ऐसा कौन सा पागल कंज्यूमर है जो अपनी सारी इनकम को एक ही गुड के ऊपर खर्च कर देगा या दो पर खर्च कर। ऐसा तो नहीं, देखो यार आप सब इतने मैच्योर हो गए, इतना तो आपको भी पता है अगर परिवार में कुछ इनकम आती है तो क्या हम उससे सिर्फ एक या दो ही सामान खरीदते हैं? हमारी तो 36 तरीके की जरूरतें हैं यार जो हम अपनी फैमिली में खरीदते हैं। लेकिन हम इस मॉडल को पढ़ते वक्त ये अजम्पशन लेकर चल रहे हैं कि मान लीजिए कंज्यूमर, पहला टॉपिक मैं आपको कौन सा पढ़ा रहा हूं, दैट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज। इसमें मुझे ये पढ़ाना है, आपको ये पढ़ना है कि कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहां होगा अगर वो अपनी एंटायर इनकम को किन्हीं दो गुड्स पर खर्च कर देगा, सपोज एक्स एंड वाई, ए एंड बी, जो भी तुम्हारी मर्जी। तुम्हें क्या लगता है यार एक कंज्यूमर अपने आप को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन में कब मानेगा? बताना जरा। मान लो मैं ही एक कंज्यूमर हूं, अपने से ही मैं शुरुआत करता हूं, मेरी 1000 रुपए इनकम है और मैंने अपनी 1000 रुपए एंटायर इनकम को गुड एक्स और गुड वाई पर खर्च कर दिया, तो मेरा हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन यानी कि मेरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहां होगा बताओ? एक कह रहा है जब दोनों से मुझे मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगी, बात सही कह रहा है। और कोई? जब दोनों से इक्वल मिलेगी। हाँ जी सर जब दोनों से इक्वल मिलेगी। जब दोनों से इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलेगी। देखो ना पॉइंटर निकल कर आ रहे हैं बात। और कृष्णा, मान्या, इशिका, हाँ जी अर्पित, एक्सेप्ट, हाँ एक्सपेक्ट की हो, अच्छा ठीक है, हाँ वही हाँ हाँ सर उसने जितनी इनकम खर्ची है उसको उतनी मिली। एग्जैक्टली यार, ये बात तो किसी ने बोली ही नहीं और ये बात तो किसी ने सोची ही नहीं। एक इमेजिन करो, एक एग्जांपल, जरा मेरी बात को ध्यान से सुनना। सही कह रही है यार दिया, 1000 रुपए आपकी जेब में थे, आपने दो गुड एक्स और वाई खरीद लिए। अब ईशा ने क्या किया, 900 रुपीज गुड एक्स पर खर्चे और 100 रुपए गुड वाई पर खर्चे। तो तुम बताओ यार प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है कि वाई से भी 900 रुपए जितनी सेटिस्फैक्शन मिल जाए और एक्स से भी 900 रुपए जितनी सेटिस्फैक्शन मिल? ये पॉसिबल है? पॉसिबल क्या है सर? एक्स पे 900 रुपए खर्चे हैं ना, तो सर एक्स से 900 जितनी सेटिस्फैक्शन मिल जाए। और वाई पे कितने खर्चे हैं? तो सर वाई पे 100 जितनी सेटिस्फैक्शन। लेकिन सर हाँ ये बात बहुत जरूरी है कि मैंने जितनी जितनी इनकम एक्स और वाई पर खर्ची है ना सर, मुझे उनकी सेटिस्फैक्शन उतनी उतनी मिल जाए रेशो, तो मैं कहूंगा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है ना।
अब आपको ना मैं कुछ लाइनें बोल रहा हूँ, प्लीज उन लाइनों को मेरे साथ गो थ्रू करना, उन कंडीशंस को फिर मैं लास्ट में लिखवाऊंगा। शुरू करते हैं। जो स्क्रीन पर देख रहे हैं वो स्क्रीन पर देखें, और जो यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं वो यहाँ स्क्रीन पर देखें। देखो यार जरा क्या है, एक एक लाइन प्लीज जरा। ये वाला क्वेश्चन 6 नंबर का है, चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहला, consumer equilibrium is that allocation of income on goods and services that he purchases which gives him maximum satisfaction। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन को रिपीट मारा हुआ है। यहां से पढ़ो, कह रहा है कंसिडर अ सिचुएशन व्हेन अ कंज्यूमर इज बाइंग टू कमोडिटीज एक्स एंड वाई विद हिज गिवन इनकम। अच्छा जी, तो भैया उसे इक्विलिब्रियम कहाँ मिलेगा, पता नहीं। तो मैं ये कहता हूं, आप दोनों कमोडिटीज को एक साथ पढ़ने की बजाय इमेजिन करो, एक कंज्यूमर अगर सिर्फ एक्स को खरीद रहा होता तो उसको इक्विलिब्रियम कहाँ मिलता गाइस, तो उसको इक्विलिब्रियम यहां मिलता। मैं आपको इसका मतलब बताता हूं, इस बात का मतलब क्या है। इस बात का मतलब है MUX डिवाइडेड बाय PX इज इक्वल्स टू MUM। ये क्या है? MU का मतलब, P ऑफ X का मतलब क्या होगा? प्राइस ऑफ ये तो बिना बताए भी हमें पता है। और MUM का मतलब जिन्हें नहीं पता है, मार्जिनल यूटिलिटी, M का मतलब ऑफ मनी। इसका मतलब ये है यार राज, सर मुझे X से सेटिस्फैक्शन डिवाइडेड बाय जितना X का प्राइस है इक्वल्स टू जितनी इनकम मेरी है। मैं एक एग्जांपल बना देता हूं। मैंने अपनी इनकम में से ये फोन खरीदा है। अब मेरी इनकम में से मैंने एक फोन खरीद लिया है, और एक ये एक कोई कार खरीद लिया, उसका ये रिमोट है। ठीक है, अभी के लिए हम ये दो प्रोडक्ट ले लेते हैं। मैं ये कहता हूं मेरा इक्विलिब्रियम वहां होगा जब मुझे इससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन डिवाइडेड बाय, अभी शायद इसका प्राइस 100 रुपए लेकर चलता हूं मैं, डिवाइडेड बाय इसका प्राइस विल बी इक्वल्स टू जितनी मेरी इनकम है। क्या मैं यही एक्सपेक्ट करूंगा? क्या मैं यही एक्सपेक्ट करूंगा कि जो गुड को मैं खरीद रहा हूं उसकी सेटिस्फैक्शन डिवाइडेड बाय प्राइस किसके बराबर होना चाहिए गाइस? MUM के। M का मतलब क्या है, मैं फिर पूछ रहा हूं, M का मतलब क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ। क्या आदित्य तू ये एक्सेप्ट करेगा कि जितना सेटिस्फैक्शन तुझे X से मिल रही है वो कम हो जितनी इनकम तेरी है, या जितनी इनकम तूने X पर खर्च की है? ये बात एक्सेप्ट करोगे? बोलो। अच्छा एक बात बताओ, कभी सब्जी वगैरह खरीदी है? सब्जी फ्रूट नहीं खरीदी है तो कभी किसी दुकानदार को सब्जी तोलते हुए देखा है? देखा ही होगा। उसके पास एक वेइंग मशीन होती है, उस वेइंग मशीन के दो पार्ट है, एक में वो सब्जियां रखता है, एक में वो वेट रखता है। अब मुझे वहां बताया यार, अगर सब्जियों का वेट नीचे है और ये जो वेट उसने रखे हुए हैं वो ऊपर है, तो क्या ये डील डन हो जाती है कि सब्जियां ज्यादा और वेट हवा में उड़ रहा है? ये डील डन होती है। और उल्टा कर लो तो ये डील डन होती है? डील कहाँ डन होती है? तो जब तुम वहां इक्विलिब्रियम ढूंढ रहे हो तो यहाँ भी तो इक्विलिब्रियम का मतलब वही है। क्या है इक्विलिब्रियम का मतलब? सर एक्स की सेटिस्फैक्शन डिवाइडेड बाय एक्स का प्राइस इज इक्वल्स टू जो मेरी, और आगे भी कहानी सेम है 11th क्लास, वाई के लिए भी वाई की सेटिस्फैक्शन डिवाइडेड बाय वाई का प्राइस इज इक्वल्स टू किसके गाइस? जितनी मेरी इनकम है, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। अब नॉर्मल मैथ्स सबको आती है, एक बार बताओ, एक मैथ्स का क्वेश्चन, कोई सॉल्विंग नहीं है। अगर a अपॉन बी एक्स के बराबर है और c अपॉन डी भी एक्स के बराबर है तो क्या होगा? तो सर a अपॉन बी विल बी इक्वल्स टू, तो सर अगर MUX बाय PX MUM के बराबर है, MUY बाय PY MUM के बराबर है, तो सर मस्त मजे लो ना। MUX बाय PX इज इक्वल्स टू MUY बाय PY, यानी कि ये सब MUM के बराबर है। तो गाइस टू कमोडिटी केस का इक्विलिब्रियम यही समाप्त हो। इस कंडीशन को अपनी नोटबुक में लिख लो। क्या कंडीशन है लिखो, मैं फिर आपको एक और बात बता रहा हूं, लिख लो। When MUX by PX, लिख लेना गाइस जरा, when MUX by PX is equals to MUY by PY is equals to MUY by PY equals to MUM equals to MUM, इट मीन्स, इसके आगे एक लाइन, हालांकि नोट्स में सब कुछ है लेकिन समझाने के लिए एक लाइन लिखवा रहा हूं। इट मीन्स
the marginal utility got from both the goods after spending the money is same. समझ गए? मतलब अगर x की satisfaction by x का प्राइस बराबर है किसके? y की satisfaction by y का प्राइस इक्वल्स टू बराबर है किसके? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो ये कंडीशन आपको अब हमेशा याद रखनी है। किस चीज की कंडीशन है? दिस इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ, ठीक है यार, पारुल, नित्या, महक, तनिष्का, एवरीवन। यस सर। हाँ जी, तनिष्का, दिया, जसजीत, प्रियांशु, महक। प्रियांशु, दीपक आपके साथ ही है? यस सर। ठीक है बेटा। लेकिन एक और बात मजे की बताता हूँ, अब जो मैं आगे वाले क्वेश्चन में लिंक करूंगा, आप ना इस स्टेटमेंट के नीचे एक लाइन नोट कर लो कि लॉ ऑफ डीएमयू इज एप्लीकेबल हियर। ये जो आपने लाइन लिखी है उसके नीचे आप एक लाइन नोट कर लो कि लॉ ऑफ डीएमयू इज एप्लीकेबल हियर। अब ये लाइन मैं क्यों लिखवा रहा हूं, मैं आपको इसका मीनिंग बताता हूं। कोई मुझे एक बात बताए, ये जो क्वेश्चन मैंने यहां दिया है, ये जब मैं ये क्वेश्चन यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूं और मैं कह रहा हूं यार mu(x/px इक्वल्स टू mu(y/py) था, तब तो वो इक्विलिब्रियम है। लेकिन 11th क्लास अगर मैं कहता हूं mu(x/px इज ग्रेटर देन mu(y/py) तो इसका मतलब क्या है? राज, इसका मतलब क्या है? स्क्रीन पर देख, जिसका मतलब मैं पूछ रहा हूँ। ये इक्वल का तो मैंने साइन ही नहीं डाला यार। mu(x/px इज ग्रेटर देन mu(y/py), ये इक्वल कौन सी है? कहाँ है इक्वल? इसका मतलब क्या है? हाँ मयंक, इक्वल देखो साइन का, जो तेरे को इक्वल दिख रहा है स्क्रीन पे धुंधला आ रहा है क्या? साफ है? हाँ, तू आगे बैठा है ना काफी, ये हो सकता है। गाइस, mu(x/px इज ग्रेटर देन mu(y/py) इसका मतलब क्या है? कि जो सैटिस्फैक्शन गुड x से मिल रही है वो क्या है? ग्रेटर देन है सैटिस्फैक्शन जो। क्या करना चाहिए दोस्त इसमें? क्या करें इसमें? एक बार मुझे बताओ। चलो पहला क्वेश्चन, क्या ये इक्विलिब्रियम है 11th क्लास? क्या इक्विलिब्रियम है? तो क्या करूं इक्विलिब्रियम में लाने के लिए? अच्छा, x को और ज्यादा कंज्यूम करो। अच्छा ठीक है, और एक सेकंड सर, अगर इतना हाँ जी गाइस, जरा देखो मेजरली ये जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा कि mu(x/px इज ग्रेटर देन mu(y/py), इसका मतलब है कि जो सैटिस्फैक्शन फ्रॉम गुड x है ना गाइस, वो क्या है? ग्रेटर देन y के है। पहली बात तो ये इक्विलिब्रियम
लेकिन इस केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कैसे आएगा? व्हेन द कंज्यूमर विल स्पेंड मोर ऑफ हिज इनकम ऑन गुड एक्स। आप कहोगे एक तो पहले से एक्स की सेटिस्फैक्शन ज्यादा है और आप ऊपर से कह रहे हो कि एक्स को ही ज्यादा कंज्यूम करे। क्यों? मैंने आज एक लॉ पढ़ाया है नंदिनी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। उसका मतलब क्या है उस लॉ का नंदिनी? नंदिनी गाइस, लॉ ऑफ डीएमयू का मतलब क्या है? कौन बताएगा? नहीं, मैंने नहीं पूछना फिर से। लॉ ऑफ डीएमयू का मतलब क्या है? एग्जैक्टली जब हम एक गुड को कंटिन्यूअसली कंज्यूम करते रहते हैं तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी। तो एक बात बताओ यार, अगर MUX by PX इज ग्रेटर देन MUY by PY, अगर मैं आपको ये बोलूं कि x को कंज्यूम, देखो x यहाँ है और y यहाँ है, आप x को कंज्यूम करोगे तो उसकी सेटिस्फैक्शन, और कंज्यूम करोगे सेटिस्फैक्शन, और कंज्यूम करोगे सेटिस्फैक्शन। तो यार x के पीछे तब तक पड़ जाओ और x को कंज्यूम करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ जब तक उसकी सेटिस्फैक्शन गिर के किसके बराबर ना आ जाए। और जिस दिन वो y के बराबर आ जाएगी आप क्या कहोगे कि यही मेरा इक्विलिब्रियम। तो मतलब आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि सर जिसकी सेटिस्फैक्शन ज्यादा होगी ना हम तो उसी के पीछे पड़ जाएंगे, हम तो उसी को ज्यादा कंज्यूम करेंगे। और देखो नीचे कहानी भी यही लिखी हुई है, ध्यान दे लो यार जरा, इंपॉर्टेंट पार्ट है। दिस मीन दैट द मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम द लास्ट रुपीज स्पेंट ऑन x is greater than the MU of the last rupees spent on y. In this situation, the consumer will purchase more of x and less of y. इस सिचुएशन में कंज्यूमर हमारे x को ज्यादा कंज्यूम करेगा और y को, in other words he will transfer his income from y to, यही करेगा ना भाई, y पे इनकम ज्यादा खर्च ना करते हुए 11th क्लास किस पे खर्च करेगा। और आगे क्या कह रहा है, बस ये लास्ट लाइन पढ़ लो, दिस चेंज विल कंटिन्यू और द कंज्यूमर विल कंटिन्यू टू ट्रांसफर हिज इनकम फ्रॉम y to x, कब तक? टिल ये दोनों बराबर, क्योंकि जिस दिन ये बराबर आ जाएंगे जिस वक्त ये दोबारा मेरे लिए इक्विलिब्रियम हो जाएगा। आ गया टू कमोडिटीज केस समझ में? अनहद, नंदिनी, सौम्य, पारुल, नित्या, तनिष्का, आरिफ, जसजीव, रिया, महक, प्रियांशु, चैतन्य, एवरीवन आया या नहीं? यस सर। यस सर। आ गया पक्का? मतलब इतनी जान मार के पढ़ाओ उसमें शक्लें ऐसी दिख रही होती है कि हाय सैटिस्फाइड। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आया या नहीं? मतलब तुम्हें इक्विलिब्रियम मिला या नहीं? मिल गया। ठीक है, अब एक टॉपिक और करना है हमने छोटा सा अभी, क्योंकि मैं सारी चीजें एक साथ तो नहीं करा पाऊंगा। मैं आपको वन कमोडिटी केस के बारे में थोड़ा सा पढ़ा रहा हूं और जो कि बहुत छोटा है, बहुत आसान है, बहुत इजी है। वो ये है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, जो कि तुम पहले ही टू कमोडिटी में पढ़ चुके होते हो कि सर अगर मान लो कंज्यूमर एक ही गुड, बहुत ध्यान से सुनना गाइस, अगर कंज्यूमर एक ही गुड एक्स को कंज्यूम करता है तो उसका इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? लिख लो, एक ही लाइन लिखनी है। In case of a single commodity, इसी बहाने आपको याद भी हो जाएगा। In case of a single commodity, the consumer will be at equilibrium. पेन नहीं है? The consumer will be at equilibrium where MUX is equals to price of x. Where MUX is equals to price of x. इसका मतलब क्या है? MU मतलब marginal utility of x is equals to price of x. सिर्फ वही और वही इक्विलिब्रियम होगा। लेकिन एक मैं मजे की बात और पूछूंगा, देखता हूँ कि किसके पास कितना दिमाग है और कॉमन सेंस है। रिया एक बात बताओ, अगर MUX इज ग्रेटर देन PY, क्या ये इक्विलिब्रियम है? अगर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन P ऑफ x, क्या ये इक्विलिब्रियम है?
ठीक है, क्या ये इक्विलिब्रियम है? रिया कांट हेयर मी। नित्या, सौम्य, सर नहीं है। ये नहीं है, ये इक्विलिब्रियम। अब कुछ बच्चे पूछ रहे क्या ये पॉसिबल है? एक बात बताओ, आप 10 रुपए किसी चीज पर खर्चते हो, जैसे हम कई बार कहते हैं ना यार पैसे की वर्थ है यार, हम कई बार नहीं कहते। सर ये बताओ, हमने मूवी देखी पीवीआर में और डिस्काउंट चल रहा था, हमें 600 रुपए की टिकट आज सिर्फ 200 रुपए में मिली, लेकिन हमने रिक्लाइनर्स में बैठ के आज पीवीआर में मूवी देखी, तो क्या कम पैसों में ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलने के कोई चांस नहीं? तो फिर आप कह रहे हो पॉसिबल, बिल्कुल है। लेकिन क्या ये इक्विलिब्रियम है दोस्त? ये सुन लो, ये गेन हो सकता है, ये फायदा हो सकता है, ये अच्छा लग सकती है ये सिचुएशन, लेकिन इस सिचुएशन को मैं इक्विलिब्रियम, अच्छा उल्टा कर देता हूं, अगर MUX इज लेस देन प्राइस ऑफ X, क्या ये इक्विलिब्रियम है? नहीं है ना सर। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ जो मेरी सैटिस्फैक्शन है वो कम है, किससे? तो सर ये तो लॉस है। तो इक्विलिब्रियम कहाँ है? जब मार्जिनल यूटिलिटी किसके बराबर है? समझ आ गया कि क्यों बराबर पे इक्विलिब्रियम है, ना ग्रेटर पे इक्विलिब्रियम है ना लेस। चलो